डियर स्टूडेंट्स, सीधी शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश रीडर क्लास 8 चैप्टर 20 फॉग। ओके, से लिखा है W.H. डेविस ने। फॉग यानी क्या होता है? कोहरा। ठीक है, तो W.H. डेविस इस पोयम से क्या बताना चाहते हैं? जो ब्लाइंड पीपल है ना, हमें एक सफ़र में लेके जाएंगे और बताएंगे जो ब्लाइंड पीपल हैं, ठीक है, जो देख नहीं सकते, उनके में भी क्या रहता है? स्किल रहता है, तकनीक रहता है। और वो जो स्किल है, कौशल है, वो क्या होता है? कभी कभी भारी पड़ जाता है किस पे? जो अच्छे से देख सकते हैं उन लोगों पर भी। ठीक है, वो कैसे पता लगाते हैं? एक उनके साथ होता है इंसिडेंट, एक घटना करती है जिसमें उन्हें ये पता चलती है और उन्होंने ही क्या कर दिया, ये पोयम से हमें समझाने की कोशिश की है। ठीक है, फॉग मीन्स क्या होता है? कोहरा। तो चलिए ये प्यारा सा ब्यूटीफुल पोयम हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉग, तो कोहरा जैसे मैंने बताया था। तो सबसे पहले यहाँ पर सबको कुछ दिया गया है। वी जनरली थिंक दैट अ पर्सन हु कैन सी इज ऑलवेज बेटर ऑफ देन वन हु कैन नॉट सी। ठीक है, हमें हमेशा ऐसे ही लग जाता है ना कि क्या बोलते हैं, कोई सा भी इंसान है जो देख सकता है वो हमेशा ज़्यादा अच्छा है किससे? ऐसे इंसान से जो देख बिल्कुल नहीं सकता है। बट दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू, पर यह हमेशा सही नहीं होता है। There are some occasions where a blind person has an advantage over one who can see। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कभी कभी क्या होता है, अवसर ऐसे भी आते हैं, ओकेशंस अवसर ऐसे भी आते हैं जहाँ पर जो ब्लाइंड पीपल है, जिन्हें दिखाई नहीं देता, उनका फ़ायदा रहता है ना, किससे? जो ऐसे इंसान से जिसकी आँखें हैं, देख सकती हैं, उनसे ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसा कौन सा ओकेशन है जहाँ पर जो ब्लाइंड मैन रहते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं, विज़न, जिनके पास आँख है उनसे ज़्यादा एडवांटेजेस में रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई सॉ द फॉग ग्रो थिक। ठीक है, तो यहाँ पास आई मतलब क्या है? पोएट बोल रहे हैं, W.H. डेविस बोल रहे हैं कि आई सॉ द फॉग ग्रो थिक। कोहरा है, ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि ये जो कोहरा है और घना होते जा रहा है ना, और बढ़ते जा रहा है। विच सुन मेड ब्लाइंड माई कैन। ठीक है, इतना ज़्यादा क्या हो गया, बढ़ गया कोहरा कि जो मेरा साइट है, कैन मतलब क्या है यहाँ पर? साइट, जो देखते हैं ना, वो जो देखने का जो साइट है वो क्या हो गया है? पूरी तरह से ब्लाइंड हो गया है, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा क्या हो गया है? कोहरा छा गया है। इट मेड टॉल मैन ऑफ बॉयज़ एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन। ठीक है, इतना ज़्यादा गहरा हो गया है कि मेरे साइड तो दिखाई दे ही नहीं रहा है, मैं तो अंधा हो गया हूँ। और वो क्या है? इट मैन टॉल मैन है ना, और बॉयज़ मतलब कि जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, वो बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। टॉल मैन है ना, लंबे लंबे आदमी बना दे रहा है। एंड जाइंट्स ऑफ टॉल मैन, और जो टॉल मैन है उसे क्या बता दे रहा है? जाइंट। जाइंट मतलब होता है बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत बड़ा बता दे रहा है। ये कौन? कोहरा आपका। इट क्लस्ड माई थ्रोट आई कॉफ। ठीक है, इट क्लच मतलब होता है बहुत तेज़ी से पकड़ना। तो कोहरा क्या है? मेरे थ्रोट में आ गया, मतलब कि इतना ज़्यादा ठंडा है कि मेरे थ्रोट पे टाइट पकड़ लिया, जिसके वजह से क्या हो गया है? मैं खांस रहा हूँ। नथिंग वॉज इन माई हैंड। ठीक है, इतना ज़्यादा कोहरा है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग भी क्या हो रहा है? काम नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट टू हैवी आइज़ लाइक बॉल्स ऑफ बर्निंग लेड। ठीक है, तो मैं खांस रहा हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। बस में ये है कि मेरे जो आइज़ हैं, है ना, मेरे जो क्या है, आँख हैं, वो कैसे हैं? हैवी आइज़ बोल रहे हैं, यानी कि भारी आँख हैं। कैसे दिख लग रहे हैं? बॉल्स, गेंद की तरह। कैसे गेंद की तरह? बर्निंग लेड है ना, बर्निंग जलते हुए लेड। लेड यानी क्या होता है? आपका धातु है। ठीक है, एक मेटल है, तो वो जैसे मेटल जलता है वैसे ही मेरा आँख क्या हो रहा है? जल रहा है टाइप का मुझे लग रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। ठीक है, पहला है आपका कि ये जो पॉइंट है वो बोल रहे हैं कि ये जो फॉग है वो और गहरा होते जा रहा है, और गहरे होने की वजह से ये जो मेरा नज़र है उसे पूरी तरीके से क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है, मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। जो बच्चे हैं वो मुझे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, जो बड़े बड़े हैं वो तो और मुझे बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, मुझे ये जो कोहरा है वो मेरे थ्रोट को जकड़ लिया, जिसके वजह से मैं खांस रहा हूँ। ठीक है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बस मेरे पास क्या है? दो भारी भारी आइज़ है जो ऐसे लग रहे हैं कि गेंद की तरह हैं, और वो मेटल की तरह जैसे लेड जलता है वैसे ही मेरे आँख में जल रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। एंड वैन इट ग्रू सो ब्लैक दैट आई कुड नो नो प्लेस। ठीक है, फिर वो क्या हो रहा है? और घना होते ही जा रहा है, होते जा रहा है, पूरी तरीके से क्या हो गया? ब्लैक हो गया है। ठीक है,
दैट आई कुड नॉट प्लेस। अब क्या है, मुझे तो पहले जो लड़के थे वो बड़े दिखाई दे रहे थे, बड़े थे वो और बड़े दिखाई दे रहे थे, पर अब इतना ज़्यादा ब्लैक हो गया है, इतना ज़्यादा क्या हो गया है, घना हो गया है कि अब मुझे प्लेसेस कहाँ पर कौन है, कहाँ पर क्या चीज़ है, वो चीज़ें मुझे दिखाई ही नहीं दे रही हैं। आई लॉस्ट ऑल जजमेंटल देन ऑफ डिस्टेंस एंड ऑफ स्पेस। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि मैंने जितने भी जजमेंटल यानी कि कोई सा भी डिसीजन है ना लेने में मैं पूरा क्या हूँ, असमर्थ हूँ। वो इतना ज़्यादा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है कि जो एक आदमी है या फिर कुछ सामान है वो मेरे से कितना दूरी में है, मैं कितने स्पेस में हूँ, कितनी जगह में हूँ, आगे क्या चीज़ है वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। पूरी तरीके से कोहरा क्या हो गया है, घना हो गया है। ओके, The street lamps and the lights upon the halted cars could either be on earth और be the heavenly stars। तो यहाँ पर बोल रहा है कि स्ट्रीट लाइट जल रही हैं, लैम्प्स जल रहे हैं, ये सारी लाइटें जल रही हैं, लेकिन कोहरा इतना घना है, ठीक है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हॉल्टेड कार्स, वहाँ पर क्या हुआ, जो कार्स हैं वो भी रुकी हुई हैं, है ना, इतना घना है कि कार भी आगे नहीं जा पा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये अर्थ में ही है, ठीक है, ये जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये जो स्टैम्प्स हैं, वो सारे आप, और जो रुके हुए गाड़ियाँ हैं वो आपके अर्थ में ही है, पृथ्वी में ही है, या तो फिर आपके स्वर्ग में है। ठीक है, बी ऑन हेवनली स्टार्स या फिर स्वर्ग के सितारों में है, ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अ मैन पास्ड बाय मी क्लोज, आई आस्क्ड माई वे, ही सेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही थी कि उनके पास जो पॉइंट है उनके पास से एक क्या हुआ, इंसान गुजरा, है ना। अ मैन पास बाय मी क्लोज, एकदम करीब से वो गुजरा। आई आस्क्ड माई वे, ठीक है, तो मैंने फिर उनसे रास्ता पूछा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, देख नहीं पा रहा था, ठीक है, मैंने सारा डिसीज़न लेने का हर चीज़ छोड़ दिया था। तो जैसे ही क्या होता है, मेरे से एक आदमी पास होता है तो मैं अपना रास्ता पूछता हूँ। ही सैड, तो वो बोलते हैं कम फॉलो मी माई फ्रेंड। ठीक है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पीछे आते रहो मेरे दोस्त। ठीक है, आई फॉलोड वेयर ही लेड, तो वो जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ मैं उसके पीछे चलते जा रहा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसमें क्या बोला गया है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, कोहरा घना होते जा रहा है, ठीक है, मैं कुछ भी प्लेस मुझे दिखाई ही नहीं दे पा रहा है। ठीक है, जो भी मेरे सेंसेस है, जो भी डिसीज़न लेने की जो असमर्थ हो गया, मैं कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा हूँ, निर्णय ही नहीं ले पा रहा हूँ कि कहाँ कौन सा कितना डिस्टेंस पे है, कितने स्पेस पे है। ठीक है, ये बोल रहे हैं जो स्टैम्प्स हैं, लाइट्स हैं, जो लाइट्स हैं, जो रुके हुए क्या है आपके गाड़ी हैं, या तो वो स्वर्ग में है या तो फिर धरती में ही है। फिर जैसे ही क्या होता है, एक आदमी मेरे पास से गुजरता है, मैं उससे रास्ता पूछता हूँ तो वो बोलता है कि मेरे पीछे चलते जाओ। ठीक है, तो मैं उसके पीछे पीछे जाते जा रहा हूँ जहाँ वो जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, he wrapped the stones in front, trust me he said and come। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रैप हिट लाइटली, है ना, तो उनके सामने जो ब्लाइंड जो थे, है ना, आपका क्या बोलते हैं, जो एक इंसान थे जो उनके पास से गुजरे थे, वो क्या करते हैं, रैप मतलब कि उनके सामने क्या होता है, एक पत्थर रहता है, तो उसे क्या करते हैं, हल्के से मारते हैं और दूर भगाते हैं। ठीक है, ही रैप्ड स्टोन्स इन फ्रंट, उनके सामने जो स्टोन था, पत्थर था, उसे फेंक देते हैं। ट्रस्ट भी बोलते हैं, मेरे से विश्वास करो। ही सेड एंड कम, मेरा विश्वास करो और मेरे साथ आगे चलते जाओ। आई फॉलोड लाइक अ चाइल्ड, अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम। ठीक है, तो मैं बच्चे की तरह क्या कर रहा था, उन्हें फॉलो करते जा रहा था, उनके पीछे चले जा रहा था, और उनके साथ जाते जाते, पीछे जाते जाते वो मुझे मेरे घर तक के छोड़ते हैं। और जो वो उन्हें छोड़ रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, ब्लाइंड है। आप देख सकते हैं, अ ब्लाइंड मैन लेड मी होम, कि वो जो ब्लाइंड मैन है, जो देख नहीं सकते, वो इंसान है जो मुझे घर तक छोड़ रहे हैं। इसलिए इसी घटना को देख के उन्होंने बोला कि कभी कभी जो देखने वाले, जिनके पास विज़न होता है, आंखें होती हैं, वो भी क्या होते हैं, देख नहीं पाते वो चीज़ों को जो ब्लाइंड मैन है ना, वो देख सकते हैं। इसलिए बोला है कि ऐसे कई ऑकेशंस होते हैं जहाँ पर ब्लाइंड मैन जो रहते हैं वो ज़्यादा क्या होते हैं, एडवांटेज में आते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कोई डाउट इसमें नहीं है। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करते हुए। टेक केयर, बाय बाय।